वो तो आपने कभी सुना भी है, देखा भी है भाई, डबल समय हो गए ना। हाँ। देखो, जबान संभल कर बात करना किसी से, बाकी जो अब करेगा ना वायुमंडल में घूम कर वो मेरे पास आएगा, लेकिन मेरा आदत ऐसे मैं उनसे कुछ नहीं होता। तो देखते मैंने कोर्ट में दे दिया, कोर्ट करेगा इसका बकवास करने का, है ना। मैंने कभी जल्दी किसी से बैठ कर जल्दी जाना बोला कभी, बोला नहीं। ऐसा लगता है मैं जल्दी बोलते हैं, किसी से पता चला जल्दी बोलते हैं, थोड़ी देर के लिए आते हैं। तुम लोगों का जैसे थोड़ी है, मैं तो निरंतर 24 आवर्स करती हूँ। लेकिन घर का लोग सोच रहे मेरा प्रशंसा में उनको आनंद आता है। मैं जाते हैं ना घर के अंदर, सिर्फ नहाने के लिए बरामदे में जाती हूँ। आंगन में तो गाड़ी तक बाहर रखा, सुनीला आते हैं मेरे साथ दो कदम, जैसे इधर से उधर तक चलने का। जैसे अभी शुरू उधर छोड़ते हैं ना, इतने अंदर से वो अपने ऑफिस से आए मेरे साथ चलकर कोई देखते हैं। जो इधर से भी मैं जाते हैं, अगर कोई किसी ने किसी दिए गाड़ी में रखते वो लेते। बात उससे भी अभी नहीं हुआ, कई दिन हो गया आपसे बात कर रहे हैं ना। घर में अगर बोलेगा ना, मैंने कहा मैं अभी आज चली जाऊं या कल सुबह चली जाऊं, कहूँगी मेरे को आदत नहीं है सुनने का। ये तो आपका पूर्व जन्म का कर्मों का अनुसार है आ रहे। आप सच्चमुच गुरु के सामने बोला, आप कोई भी भक्ति कर रहे, कोई 2 राम नाम कर रहे, कई 4 कर रहे, इसमें से एक साधक बिल्कुल सिंसियर है, एकदम सत्य बोलता, इधर ही बैठा, नाम नहीं ले रहे। वो किसी दिन एक भी राम नाम नहीं किया, घर में कोई परेशानी हुआ था, नहीं किया, दुखी होकर बोला। मैंने कहा तुम ना रे, जिसे सत्यवादी कौन होगा संसार में। अब वो मेरे को झूठ बोल सकते हैं। 2 महीने हो गए, मैं शिवू तो किसी से बात नहीं करना, लेकिन उससे शिवू ने बोला तुम्हारा जब भी मन करे, दुखी जब पता चलता है ना कोई दुखी है, उनके लिए ये उदार हो जाते हैं। अभी मैंने नरेंद्र के सामने इसीलिए बोला, अगर मैं गाड़ी से उतर कर यहाँ बोलेंगे ना, शायद ये बात आप मानेंगे नहीं। मैं बिल्कुल किसी को देख भी नहीं रहे, बोल नहीं ऐसी बात नहीं, शुरू से ही देखा हुआ है, तो फिर वही तो आपके फेस पर आता है, वही हमें मिल रहा है। हाँ, नहीं तो आपको फेस को देख के सबको संतुष्टि, हाँ, वो आत्मा में है ना, एकदम से अंदर खुश हो जाता है। ये बोलना नहीं आता हमें, ये तो वाणी का विषय नहीं है, आपका अंदर आत्मा में है वही चीज है। ये आत्मा से मिलन है, फेस से हमें वो चीज मिलती है ना। आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं किसी को, अगर मैंने शिवू के सामने अभी बोला, शिवू चुप है ना, शिवू सोच रहे होंगे, शिवू बोलता है कम से कम हमारी तरफ वो मैं अपनी इतनी जगह बढ़ती, ये नहीं मैं सपोर्ट नहीं, आदत नहीं है ना सपोर्ट, अभी इधर पीछे रखा है, आपको पता ही नहीं चलता। उनके साथ बोला करो, उनके साथ भी बोला करो। नहीं बोलना, क्या बोलना थोड़ा उनको अच्छा लगे। कहूँगी मैं चल कर डाइनिंग टेबल पर भी नहीं जाता, मैं जहाँ बैठते हैं वहीं शिवू को भी खाना खाएंगे। बाकी लोग डाइनिंग टेबल पर खा रहे, डाइनिंग टेबल तो कमरे से अलग है। आप उनसे आप कैसे हो, कहते मैं क्या बोलूं, मैंने कई बार कहा है, आप तो बात करते हैं ना शुरू से। नहीं वो चाहते हैं, मैं क्यों बात नहीं कर रहे, अरे मैंने कौन सा बात करना बताना। नहीं, अगर वो मेरे पास आकर बैठेंगे ना, मैं 1-2 घंटा देने को तैयार है। वो तो पर्दे से देखते हैं ये मग्न है, अभी सुनना गाड़ी तक छोड़ने के लिए कमरे से यहाँ से आपने देखा वहाँ तक होगा, वो सोफा है उधर तक, रोज छोड़ने भी लेने भी, हाँ अंदर गाड़ी है, लेकिन तब वो मेरे को देखती है, मानेगा। यहाँ तो खुला, मैं आपके आराम से बात कर रहे, लेकिन आपको ना देख लो, भगवान की तरफ से याद करो। मैं आपको जो कोई नहीं देखा, मैं संसार में भटक नहीं रहा, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया घूम रहे, मार्केट तो देखा नहीं कभी।
एक कमरे से दूसरे कमरे कमरे में नहीं, मैं 4-5 कमरे में मैं तो नहीं जाते है ना। रहने कहते ये सराय है, इधर रहने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। प्रारंभ की त्यागी इधर है ना। अगर मोबाइल में हाथ लगा दिया तो क्या होगा, मेरे को करंट मारेगा। जब मेरे आने के बाद में हुआ मोबाइल का, पता है ना, मोबाइल बाद में हुआ। मैंने नई प्रारंभ, मैंने उससे पहले पुराण पढ़ लिया, प्रारंभ की त्यागी पढ़ा आपने, मैंने बोला है ना प्रारंभ की त्यागी, क्योंकि है ना ये प्रारंभ की त्यागी है ना। प्रारंभ का तुम नहीं कोई आविष्कार नहीं कर, तू क्या कठपुतली है। जब ये सारे प्राणियों को मैं खिलौने की तरह मनुष्य को, प्राणी को खिलौना बनाता ना भगवान, हाँ उसका कहते मैंने खिलौना बना लिया, फिर नचाना शुरू करते हैं। मैं जैसे कठपुतली वाला, कठपुतली को ये है ना। आप बताओ भगवत गीता में कोई हाथ नहीं लगाता क्या, इन आपको करंट मारेंगे भगवत गीता। कई लोगों से पता चला तुमको हमेशा कर्मेंद्रियों को अनंत होने वाला चीज ही तुम कर रहे। कर्मेंद्रियों को आनंद आता है, भगवान का गुणगान तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम गुणगान 24 आवर्स नहीं सुनेगा। तुम्हें ब्रह्म ज्ञान भी होना चाहिए। हम कौन है, हम कहाँ से आए, क्यों आया, ये सराय है। प्रारंभ का त्यागी बता रहा है। अभी भी आप बताओ, मैं एक प्रणाम कर रहे, कभी हो सकता है प्रणाम करते हुए मैं प्रवचन कर रहे, टाइम डबल हो गया ना। लेकिन लोग ये नहीं देख रहे, मैं अगर आए है तब से एक प्रणाम हो गए, प्रवचन हो गए, है ना। जबकि उनका जो भजन है, मैं घर से सोच कर आते इनसे बोलूँगी एक भजन तो करो, ठीक है। क्या किया? अच्छा अच्छा, देखो अभी आपको अन्याय नहीं कर रहा गुरु के सामने। आपको ईमानदारी से मेरे को हर एक का भक्ति का पता चला। कई लोग मेरे को ये मोबाइल टेलीफोन खराब है ना, प्रणाम करता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कलेजा उतर कर नीचे बाहर आ गए, लेकिन वो भक्ति एक भी नहीं कर रहे। जो मेरे को प्रणाम करता है ना 8:30 से 9 से, नहीं आप तो करते, जो आपने कभी किया ही नहीं है फोन, वो धन्य है जो मेरे को कभी फोन नहीं किया। मेरे को अपना क्वार्टर नंबर नहीं पता। ये 55 साल पहले का फोन है ये, मैं आपको लिए लगाया, मैं तो खुद तो मुझे नंबर नहीं पता। मैं तो कभी फोन किया ही नहीं। क्यों करना फोन? पहले जमाने में टेली ईस्ट ब्लॉक में जाकर टेलेक्स कर रहे थे ना, मैं वही टीवी समय याद कर रहे। तू क्या कठपुतली है? जो तुम्हारे जैसे लोग ये देख लेना, ये मोबाइल, ये जो नया इन्वेंशन है ना, तुम्हारा बुद्धि को बिल्कुल पागल कर देगा। एक समय आएगा, समय सबसे बड़ा बादशाह है। हाँ, आंख है क्या? दिमाग सबका खराब है। आंख भी तो मनुष्य का, मानव का जो बुद्धि है, इंद्रियों का कुछ करने के लिए, ये इंद्रियों से सूक्ष्म मन से सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा तक किसी का भी भक्ति नहीं जा रहे। और मैं बैठे एक बोतल गाड़ी में रखा था, इतना भी यदि सुनीला ने शुरू से पूछे, ये वो बेचारी इतनी अच्छी है, मैं उसका बराबर किसी को भी गिन नहीं रहा, वो इतनी अच्छी है। 23-24 साल हो गए शादी को, पता गटर है। मेरा पूछने में वो पूछा ये क्या चीज़ है, ये पूछा कोई गलत बात है, ये सीट पर उधर क्या रखा, से डांट लगा दिया। ये कोई डांटने की चीज़ है? तो अभी उसको ये नहीं पता, मैंने ही पूछा था ये, क्योंकि मुझे छोड़ने आता है यहाँ से लेकर वो बेड सोफा तक, तो मैंने ही पूछा ना, मैंने पूछा था। वो पानी ले लिया नहीं, वो क्या चीज़ है? मैं जुल्ला को तो वैसे अभी 6:30 बजे दफ्तर से आई, उसको क्या पता कोई चीज़, उसको डांट लगा दी। इतना पूछे ना, अभी उसको पसंद नहीं। वो भी वाणी का निग्रह में शायद होगा, कौन पूछेगा? वाणी का निग्रह वो बचपन से, लेकिन वो प्रवचन नहीं, प्रवचन तो सभी नहीं कर सकता। बेशक आप मेरे से बढ़कर भी सारे पुराण आपको आता भी होगा।
नहीं आता भी होगा, लेकिन ये प्रवचन में अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, है ना। ये मैं आपको पहले भी बोला, हाँ ये मैं आपके लिए कर रहे। अब मेरे को ये घर में बट ये फोन खराब हो गए ना 1 महीने से। गीरिका अपना काफी पढ़ी लिखी नौकरी छोड़कर घर में बैठकर भक्ति कर रहे, घर का काम। तो वो खुद गई, वो ये खुद नहीं बोला मेरे को। बात तो यही है, अगर ये बोला मैंने किया, जैसे लोग बोलता ना मैंने किया, ऐसे वो इसने नहीं बोला। जहाँ से फोन आया ना वो बोला, देखो। फिर मैंने और किसी से पता किया, अच्छा गीतिका खुद गई थी, अभी तक गीतिका ने तो नहीं बोला मैं गई। फर्क है ना, सबको में फर्क देखो आप। मैंने अभी मन में सोचा सारे गुप्त है, मतलब वो अहंकार, जिस साधकों में अहंकार नहीं है ना वो हमेशा आगे बढ़ेगा। बाकी आपको सबको पता है आप कितनी भक्ति कर रहे हैं, है ना। आप मेरे सामने मैं पूछकर किसी को, अब मैं पूछूं, मैंने नहीं, अगर मैं आपको पूछे आप कितने राम नाम कर रहे, मुझे पता है कोई भक्ति नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। आपको आत्मा का आनंद आने वाला इंजेक्शन यहाँ से मिल रहे, वो भी मैं निर्लिप्त होकर। ये नहीं है मैं इधर उधर फटकने के बाद, है ना, कभी इधर फटका, कभी उधर फटका, कभी इधर गया, कभी अमेरिका गया, कभी ऑस्ट्रेलिया गया, कभी इधर है। देखो मनुष्य में भक्तों में अगर शक्ति है ना, उनका प्राणवायु प्रत्याकाश उनके परे देवलोगों तक भी पार हो जाएगा। देवलोगों को चीर कर, आकाश को चीर कर देवलोक तक ये सब मैंने ऐसे आपको वाणी बताया, है ना। ये वाणी में आप जहाँ बढ़ते हैं ना वहीं ये सारे भूमंडल प्रत्याकाश उनके परे देवलोगों तक भी आपका भक्ति पहुँचेगा, साई जी मुक्ति को प्राप्त होगा। जो आदमी भटकता है भक्ति के लिए, मैंने बिलाई यह है वो इसीलिए है, एक बार बाड़ी से मैंने जो हाँ कर दिया ना फिर मैं मना नहीं कर सकता, इसीलिए गए था ना। हाँ बताओ, मैं अपने घर से LTC मिलता था तब मैं केरला गए नहीं, अभी आपके सामने आ रहे हैं ना। मैं मेरा प्रॉपर्टी किसी ने देखा है, हमारे लिए आ रहे है ना, आ रहे हैं ना, इतना करोड़ों का है, आप हमारे से कुछ ले नहीं रहे, हमें दे रहे है ना। मेरा वो अपना लोग, मैं कभी वो बेचेंगे नहीं, अपना माँ को थोड़ी बेचेंगे। मैंने कहा जब तक वृत्ति है पड़ा रहेंगे वो जमीन। कन्यादान में हमारे उधर लड़कियों को भी प्रॉपर्टी देता है ना, वो मैंने बाहर वालों को देने नहीं है, मैं खुद खरीद लिया वो। आप बताओ, आज से 20 साल पहले। देखो ये जीने के लिए या तो बहुत, देखो आप मैं फिर भी आपको प्रवचन तो दे तो रहे, प्रवचन कर रहे हैं ना। मैं भी कहीं किसी ने बोला थोड़ी देर के लिए आता है, थोड़ी देर प्रवचन करते हैं, जल्दी। मैं कभी जल्दी किया किसी को ये बात पता चला, साधक है, किसी साधक ने बोला ये आता, कभी आपके सामने मैंने कभी बोला जल्दी, जबकि घर जाकर मेरे को बोलता है ऐसे शांति से बैठता है, पूरी रात बैठेंगे ये। आपको भी तो जाना है ना अपने घर में, आपको अपने घर जाना है। मैं सोच रहे जिसका पति बोल रहे तुम सत्संग में जाओ वो धन्य है। अगर पति परमेश्वर पुराणों में बोलता है पति में मैं ही तो हूँ, पति में, अगर वो आपको मना करेंगे ना नहीं जाना, आप किसी हालत में भी, ऐसे वो साधक इधर है, मैं नाम नहीं ले रहे, सभी ऐसे कुछ लोग इधर है ऐसे, लेकिन इन्होंने क्या, पति में भी भगवान है, वो प्रेरणा देता है, वो पुष्ट कर देते हैं, अच्छा तुम चले जाओ, है ना। कोई बोलता है ना घर का लोग तुम चले जाना, तब आप आ रहे हैं, वो भक्ति ज़्यादा अच्छा है। अगर कोई बोले वो साधकों से भी ज़्यादा बढ़कर है, वो जो भक्त जो पति ने बोला है तुम चले जाओ, पति जो बोलेगा ना, पति को कहाँ है, मैं सबका प्राणपति बताता है ना, सबको भगवान
बोलता है मैं सबका प्राणपति है, तो भगवती कहाँ है? वो उसके अंदर तो मैं ही तो हूँ। इसलिए ठीक है, वाणी का तोल कर वाणी का दुरुपयोग नहीं करो। मैं इधर किसी के लिए बोल रहे, नाम नहीं ले रहे। जिसने बोला है वो अंदर अंदर सोच रहता है, वायुमंडल में घूमता है बात। आपको मैंने बोलना, जानना नहीं चाहता जनाता है, सुनना नहीं चाहता सुनाता है। मैं जानना का इच्छा नहीं, करने की इच्छा नहीं, जानने की इच्छा नहीं मेरा, है ना। अब यार आप देख रहे हैं ना। लेकिन या तो मैं किसी का दिल नहीं दुखाना, तुमने ऐसे क्यों बोला, मैं कभी जल्दी बोला, मैं आपसे कोई से पैसे के लिए आ रहे, इधर कोई फायदे के लिए आ रहे, है ना। या तो मैं मान बढ़ाई के लिए आ रहे, मेरे को मान, है ना। मैंने सोचा आत्मा है, जब भी मैं बात नरेंद्र को बोल सकता है, लेकिन नरेंद्र को भी बोला नहीं है, ठीक है। आप बताओ, आपके सामने मैं हमेशा आ रहे, मैं ऐसे बोलती, मेरे को देर हो गई, मेरे को अच्छा, एक साधक बीच में बोला, एक साधक को मैंने दौड़ा हिंट दिया, वो इधर बैठा, वो बोला ही आप तो कभी भी नहीं बोला। जब भी घर जाकर बोलता है ये मग्न हो जाएगा, अगर कोई बोलेगा आज रात को इधर रुको, तुम रुके नहीं दो, ऐसे भी बोला। मैं जंगल से थोड़ी आया, आप ये तो नहीं बोल सकता इनका क्या मुकाबला है, इनका तो घर नहीं है, ये शादीशुदा नहीं है, है ना। गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों को पिता बताता है, जो गृहस्थाश्रम होगा नहीं है, आप पागल है, आप उनके उधर जा रहे हैं। भगवान ने मना कर रखा, मुझे ऐसे लोग पाखंडी पसंद ही नहीं है, जड़ाधारी वेशधारी बताया ना। आप तो भगवान का भी कहना नहीं मान रहे, मैंने ये बात देखा। आप भगवान का कहना नहीं मानता, आदर दे दो, लेकिन आप उनसे क्या लेगा? जब गृहस्थाश्रम में पीस कर जितना बड़ा परिवार है, परिवार का सबका काम कर सबका मनोकामना पूरा कर यज्ञ से बचे भोगों को भोगने वाला श्रेष्ठ पुरुष सब पापों को मुक्त हो जाएगा। तुम भोग बना लिया, अपने लिए पहले खा लिया, पीछे परमेश्वर अर्थ दान देता है, तुम पहले खा लिया, बताओ कौन बनता? अच्छा, इसका मतलब पता चला आप पढ़ते नहीं है। गर्भ गीता में लिखा है जो पहले भोग बना लिया पड़ता है, इसका मतलब इतना पाप अगर पुण्य तो दिखाई हुआ, तूने सबको भोग होगा। जब इधर ये जो लड़की जो सत्संग कराया था, ये अंदर नहीं आ रहे थे, मैंने इसको जूस दिया था, ये पी नहीं रहे। मैंने पूछा नहीं ये तो पानी है, तो पी लो, क्यों नहीं पी रहे? मैंने नहीं बोला, कहता मैं व्रत रखा, इधर बैठे अभी। मैंने कहा क्यों? अपने मर्जी से महायज्ञ, ये यज्ञ पैसे वाला नहीं कर सकता। ये भगवान जब बहुत ज़्यादा कृपा करता है ना, भगवान बोले हैं मैं तुम्हारे से करवा रहे, नाम तेरा रहेगा, करवा तो मैं करवा रहा। ऐसे कैसे? भगवान का मर्जी के बिना ये तो पत्ता भी नहीं मिल सकता। कोई भी सरल पदार्थ नहीं है जो मेरा बिना हो। सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरा दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है। मैं अपने एक अंश से सारा जगत में व्याप्त है। अच्छा, लेकिन मैं जबरदस्ती भक्ति नहीं कर रहे। जब घर का लोग मेरे को एक तिनका भी उठाने नहीं देता, कहते तुमने बहुत सारा काम किया पूरा लाइफ, अब तुम कुछ काम करेंगे। आप बताओ, काम ना करे फिर मैं कंचा खेलूं ना? भक्ति तो कर्मेंद्रिय से करता है। किसी को पास में पता नहीं चलता, वो प्रसाद बन जाता है। नहीं, मैं आत्मा हूँ, सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, सर्वदेहों पर भरपूर है। तेरे कर्मेंद्रिय से तू भोग बना रहे, तू भोग जो घर का काम काज रोटी जो बना रहे, तुम अपना रिश्ता मत बनाओ पति के लिए। बच्चे तेरा कहाँ से बच्चा आ गया? मैंने सभी शरीरादिष्ट प्राणियों को, जैसे कठपुतली वाला कठपुतली को नचाता है, वैसे ही शरीरादिष्ट
सब प्राणियों को मैं पहले खिलाना बनाता, बहुत सारे खिलौना, तरह तरह का खिलौना बनाता है, रंग बिरंगी फूलों से माला पिरोया जाता है। एक तरह का नहीं है, रंग बिरंगी मणि, जैसे माला में मणि पिरो, जैसे मैं ये संसार जगत पिरोया हुआ। कौन सा अध्याय है ये? 7वां अध्याय प्राकृतिक भेद योग में पूछा है। हम लोग भक्ति में परिश्रम होता है ना, तब आप समझ लेना आपसे भक्ति अभी होगा नहीं, आप परिश्रम ना करें। गुस्सा आता है, परेशानी आ जाता है, दुखी हो जाते हैं। निरीक्षण करो, 40 साल के बाद आपका भक्ति कम होगा, ये मैंने आपको पहले भी बोला। 40 साल के बाद तुम्हारा पहले जैसे भक्ति देखते रहो। नहीं ठीक है, अभी आपने सभी ने भक्ति छोड़ा भी है, कोई बात नहीं, छोड़ने का है। अभी आपको मेरी बातों को याद करना, अभी आपका छोड़ने का समय आ गया। नहीं कर रहे तो वो तो भगवान का प्रत्येक कृपा है। भगवान ने तो बोला है तुम्हारा भक्ति में परिश्रम नहीं है, निरीक्षण करो। भक्ति में परिश्रम करता कोई चीज़ों को तुम खींचेगा, वो फटेगा नहीं है पुराना। अगर नया कपड़ा है वो खींचेगा, वो नया कपड़ा उसमें वो फटता नहीं है, क्योंकि अभी उसमें शक्ति है। कपड़ा धो कर कमजोर कर दिया, ब्रश कर दिया, उसको तो खींचते ही फट जाएगा। बाल यौवन वृद्धावस्था, ऐसे मनुष्य का एक मरण का अवस्था आता है। लेकिन अंदर से जिसकी फोगी है, फोगी मरण पर्यंत अनंत चिंताओं से है ना, फोगी है, वो सोचते हैं मेरा ये देखो, मेरा वो देखो, क्या देखना बताना है ना। कोई अगर अपने आप ही बोले वो बात अलग है। हाँ ये ऐसे ही कोई तो मगन हो रहे, जब मगन हो जाता है ना, उनको पता नहीं चलता, उनको रोटी को भी पता नहीं, बोलना पड़ेगा ये रोटी है खा लो, पता है ना। ये किसी का कहा वो ना कर आकर कपड़ा ही नहीं पहना, पड़ा कौन सा बाहर? हाँ। अच्छा आपने पढ़ा है, मैं अगर बोले आपको शेर बुरा लगेगा, इसलिए कहूँगी वो ऐसे मगन हो जाता है, कपड़ा पहनना भूल ही जाता है। नहीं करोड़ों चीज़ है, मैं अपना जन्म से लेकर का खजाना है, मुझे आनंद आता है। मैं कोई मान बढ़ाई के लिए या पैसे के लिए कर रहे? हाँ बताओ, मैं पैसे के लिए कर रहे या मान बढ़ाई के लिए कर रहे? कौन कर रहे है ना। उल्टा मेरे को घर का लोगों को बोलता घर का लोग कोई नहीं है, सिर्फ शिबू मेरे को तोड़ने आता है। शिबू बोलते इधर बोल पड़ी, वाणी मिल रहे ना आपको। वाणी का निग्रह में सबसे बड़ा ताकत है, मानसिक किताब है। अच्छा वो तो आपको का शक्ति है, इसीलिए आपको मिल रहा है। अब मैंने बताओ, मैं भैंस के सामने वेद पुराण पढ़े, भैंस के सामने वेद पुराण पढ़े, भैंस को पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना। मैं पाठ करेगा, वो बोलेगा मेरा ये देखो, मेरा वो देखो, मेरा कान देखो, मेरा हिंदी देखो, यही बोलेगा ना। आदत तो जैसे हाथ से, जैसे मन ने, जैसे अन्न ने वैसे मन ने। संसार में बाहरी आप अभी ऐसे शब्द को देखो, बाहर से घूमता फिरता जड़ाधारी भस्मधारी, ये सब मैंने बोल चुका। मैं त्रिवेणी स्नान भी बताया, 7 समुद्र का स्नान भी, 7 समुद्र का। आपको त्रिवेणी जाने का जरूरत नहीं है। आपने कभी सुना ही है त्रिवेणी स्नान घर में तो है? त्रिपुंड भी घर में तो नहाकर उसी टाइम फंस में लगाने में पागल की बात बनाएगा। तूने क्या फंस में लगा दिया? छुपा कर ही करना है। तू पानी से त्रिपुंड बना है। 7 समुद्र का स्नान बताया मैंने। अभी आप थोड़ी 7 समुद्र जा रहे,
पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ ये शरीर तो ना, यह शरीर तुम्हारा है ना तुम इस शरीर का है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना, मैंने तेरे साथ कृपा किया कर। आखिरी जन्म है पृथ्वी का, इसके बाद जन्म नहीं है। तुम्हारा आखिरी कोर्स है ये। एक बार तुम पृथ्वी में मृत्यु लोक में जाकर रहकर तुम्हारा सारे हिसाब क्लियर हो गए। वही बात है, आपने ये जन्म से करते थे, अभी भी आप कर रहे हैं। अभी आपको खुद पता है कई लोगों ने छोड़ रखा, जिनको आत्मा का आनंद आता है वो इसीलिए अपना एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हैं। लोग भी है इधर, नाम नहीं ले रहे, इधर देखो उधर मत देखो, इधर ही देखो, इधर ही देखो। कोई बोले तो वो अलग बात है, बोलता कोई नहीं। सभी पर अपना आत्मा में आनंद है, सभी को होश नहीं है। वो सोचे गुरु बोलेंगे हम सुनेंगे, एक एक शब्द को ग्रहण करेंगे। कई लोग सोचेगा मेरे ये देखो, मेरा वो देखो, मेरे ये देखो। देखने का फुर्सत नहीं है, आत्मा में लीन है। जो आत्मा में आनंद में लीन है, अनंत है, नित्य अनंत में रहता है। एक पल भी आपका जो भगवान ऐसे अंदर साक्षी रूप होगा, गुणों से विचलित नहीं होता, गुण ही गुण वर्तता है, गुणातीत है। भगवान ने कृपा कर कर्मेंद्रियों दिया, ज्ञानेंद्रिय दिया, मन एकेंद्रिय दिया तुम्हारे को। अगर जिसने भी मेरे भक्ति में गृहस्थाश्रम अच्छी तरह से निभाया, उसको अपने आप जैसे वृक्ष अपना फल, ट्री इज नोबलर देन ए किंग, राजा से बढ़कर है एक ट्री अपना फल नहीं खाता, नदी अपना जल नहीं पीता, है ना। अपन नदी की तरह हो जाए, जल है, जल मनुष्य का कतई जैसे, तो अग्नि की तरह अंधा मत हो। तो अग्नि से उत्पन्न हुआ धुआं संग है, मेघ के साथ रहकर संग के का वर्षा के रूप में जिससे उत्पन्न हुआ उसको बुझाता है। समझ में आया? अग्नि कहाँ से आ गया? अग्नि से उत्पन्न हुआ धुआं संग में होता है, बहुत फर्क पड़ता है। दूध में पानी मिला है, पानी ले लो नहीं बोलेगा संग हो गया ना। इसी तरीके से मेघ के साथ 9वां अध्याय राजगृह योग में बता है, संग का कर्तव्य नहीं, कर्तव्य नहीं, संग है। संग रहने के कारण मेघ के साथ रहकर अभी सूर्य इतनी प्रकाश दे रहे, कभी मैंने आपको सायं संध्या, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या बताया, रामावतार ही बताया उसमें है। रामावतार 12 बजे मंगलवार का दिन, अप्रैल का महीने में 12 बजे मंगलवार का दिन 9 तारीख को रामावतार हुआ। तो वही तो कृष्णावतार दोनों है। त्रेता युग द्वापर युग युवा बदल कहता मैं अभी राम कृष्ण बनकर आएगा, तुम्हें सबको शरण में लेगा। अब तो रामावतार में तो एक को रखेंगे, बाकी गोपियां तो ये वानरों को मैं तुमको मैं अपनी शरण में ले लेंगे कृष्णावतार में। लेकिन कभी भी तू भगवान का सेवा करने के बाद सेवा करो, तू हक नहीं मानो, बताया ना मैंने पहले भी। हाँ, आप सेवा ही करना है। भगवान ने वानरों ने गिलहरी ने भी अपने शक्ति के अनुसार उन्होंने प्यार किया। 3 ठीक है, गिलहरी अपनी शक्ति के अनुसार गिलहरी ने भी सहायता किया। हाँ नहीं मेरे को आपके लिए तो मैं आ रहा इधर, है ना। अभी घर का आपको मैं बताया, देखो घर का लोग काम नहीं कराता। मैं 50 लोगों को रात को 12 बजे भी रोटी बता रखा, है ना। आपको भगवान का शक्ति आएगा, आप
बोलो तुम सब, तुम चंद्रकांता बोले। अच्छा देखो, हाँ हाँ मुंह से निकल, यहाँ वो आत्मा है ना, आत्मा का मरण थोड़ी होता है। सब हम एक आत्मा में अपने एक अंश से सारा जगत में पूरा विश्व में दो आत्मा नहीं है, आत्मा एक ही है। ये भी आपको बहुत ज्ञान जो मिल रहा है, मैं आपको ज्ञान कौन देगा? ये आपका कर्मों का फल है। सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी को पाप कर्म को रखता, ना किसी का शुभ कर्म का पाप और पुण्य है। तो आपने किया हुआ, अभी आपका किया है, अभी आप सावधान रहो। अगर आपको कहते हैं हम तो अंश पर अंशी में अभेद है, कोई भेद ही नहीं है। हम अंश है, वो अंशी है। हम एक ही जगह है, वो सब जगह है। अंशी सर्वत्र है, सर्वत्र है ना अंशी। अंशी तो देख ही रहे, आपका कान, हमारा कान, हाथ पैर सब एक ही जगह है, इधर ही है। लेकिन उनको सब जगह कान है, सब जगह पैर है, सब जगह नेत्र है। आप ये नहीं सोचना ये न्यायकारी है, सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी को पाप कर्म को रखता, ना किसी का शुभ कर्म पाप और पुण्य। तो अभी आपसे करवा रहे, आपको कुसंग को छोड़कर, कुसंगता तो आपको, जैसे सूर्य भगवान को भी कुसंग ढक दिया, पता है ना। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार, ये कहाँ लिखा पता है ना, रामायण में लिखा है ना। बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार आता है, क्योंकि कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है, सुसंग पाकर पुनः उत्पन्न होगा। लेकिन अगर आपको भगवान को, सूर्य भगवान आपका ज्ञान नेत्र खोल देते हैं, है नहीं। कौन बोला? हाँ 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 हाँ, मैंने वीडियो को बार बार थोड़ी कुछ बोला। उसने मुझे वही बताया कि मैंने कहा वो माँ जी, ये आपने नहीं बताया? इसने बोला ही नहीं, आपकी उधर आया है ना, उधर से। उसने अच्छा मैंने सोचा, अच्छा शाम को 4:30 की करीब फोन आया था कि हमने ठीक कर दिया। मैंने कहा माँ जी की वाणी मुंह से निकला है तो उनके तक पहुँच गई खबर दे। हाँ, मैंने इनको अभी बोलना भी नहीं है। मैंने बोला, मैंने हल्का सा बोला, आवाज़ तो अगर लाइट से पता चलता कोई फ़ोन करे, आवाज़ बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं इनको बोला नहीं, मैंने कहा ये तो घर के अंदर से निकल कर, जब नौकरी छोड़ रखा, इन्होंने बोला मुझे नौकरी का भी ज़रूरत नहीं, काफ़ी। अच्छा वो बड़ा जान पहचान की तरह मेरे से बिहेवियर कर रहा था। मैंने इसको जूस पिला रहा था, बोला मेरा गला खराब है, नहीं पीना, क्योंकि पैसा देकर किसी का इंसल्ट नहीं करना चाह रहे मैं, नहीं इसीलिए। अच्छा अपने आप की ये नहीं किया, देखो वाणी का आपको तो पता है। मैंने इसको वही बोला, मैंने कहा माँ जी की वाणी का हुआ। हाँ ये तो आपको ज़्यादा पता, पास बैठता है ना, आपको पता है। अच्छा किसी के बारे में याद किया है? अभी वो नरेंद्र बोलता अभी वो चल पड़ा होगा घर से, है ना, थोड़ी देर के बाद पहुंचाते हैं। अभी एक दिन इनके बारे में मैंने पूछा था, अभी आज देखा शादी इधर का ही रहता है, चल कर आ गया। अभी उनका देखो, कोई जान ना पहचान या कोई ज्ञान नहीं है उनको। भगवान ने पूर्व जन्म के अनुसार ही वो उधर कैसे आ गया आश्रम में। इनको आश्रम कहाँ है, कौन सी जगह है, क्या चीज़ है, आपने पूछा नहीं है ना उनसे, तब तो कैसे आ गए? इनको निमंत्रण दिया, निमंत्रण नहीं दिया, कोई ना जान ना पहचान, कोई नहीं है, खोज निकाला। ये आप पूर्व जन्म का देखो, इस जन्म का नहीं है इनका, इस जन्म का नहीं है। मैं उस दिन आश्रम में देखकर हैरान हो गए। अब पूछा नहीं है ना तुमने कहाँ खोज किया, कहाँ से किया, क्या किया, आ गया, क्योंकि उनका है पूर्व जन्म का। घर का काम देखो, सबसे बड़ा पूजा, सबसे बड़ा भक्ति है गृहस्थाश्रम में। कहीं भी कोई रिक्रूटमेंट हो, कोई बात हो, सबसे पहले बोलना तेरा गृहस्थाश्रम है, सब ठीक हो गया।
गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ जीवन पूरी तरह से निभाएंगे ना, कहता है ना तेरे वेद पुराण पढ़ने का जरूरत नहीं है। वेद पुराण कुछ नहीं पढ़ता, तेरे पीछे पड़ जाता वेद पुराण। कर्मों का अंतिम सीमा ये तो सभी को पता है। कर्म करने से कर्म गृहस्थ आश्रम अच्छी तरह से निभाया, आत्मा को अनंत कर देता है। स्त्रियों में सौंदर्य, मधुरवाणी, धारण शक्ति, मेधा, धैर्य और क्षमा मैं हूँ। जिस स्त्री में जो पृथ्वी का दान है पृथ्वी का दान है, जो कन्या है, कन्यादान का मतलब है पृथ्वी और पर्वतों का दान है। जिस घर में पुत्री है उनको अच्छा संस्कार दिया है, घर जाकर सिखाने का जरूरत नहीं। आचरण है पवित्र आचरण, परमात्मा में जाएंगे। घर का सारे कार्य अच्छी तरह से करे, सुचारू रूप से स्वस्थिति कर देता है, वो असली कर्मयोगी है। मैं तुमसे अलग नहीं है। तुम अपना पति, तेरा कौन सा पति है? मैंने सबको पुतली बनाया, मैं तो हूँ तेरा पति। तू पति के लिए बना रहे, खाना बना रहे, बच्चे तेरा कौन सा बच्चा है? मैंने सबको जैसे कठपुतली वाला कठपुतलियों को नचाता है, शरीर आदिष्ट सब प्राणियों को मैं अपना सत्यरजतमोमयी प्रकृति से नचाता रहता है। ऐसे तो आप संसारी लोगों का भी कठपुतली है, जो उधर कर दिया कि तेरे जैसे है, तुम उसके बिना भी रह सकता है। आज से 20 साल पहले किचन में मैं, अभी तो मेरे से करो, मैं तो बोले तुम हट जा, इनको का लोगों को थोड़ा घूमने फिरने का भी गाड़ी भी है सबके पास, घूम फिर सकते, तुम घूम फिर कर आओ। तुम्हें 5 स्टार का होटल का खाना मैं 56 भोग बनाकर रखेगा। सुख तो देने से सुख मिलता है, तत्सुखे सुखितम। तुम तो सुख देना है, तो सुख दबा कर रखने की चीज नहीं है। माता पिता का सेवा कर कर तुम सुख दूसरों को देकर सुख, तत्सुखे सुखितम। तुम सबको सुख देना है। सुख देते तो मैं तुम्हारे वश में हो जाता, भगवान वश में हो जाता है। नाम तेरा है, काम मेरा है। बोलेगा ना मेरा बहू ने, मेरा बेटी ने इतना काम किया, तेरे में कहाँ से शक्ति आ गई? तेरे आचरण को लेकर मैं तुम्हारे अंदर प्रवेश हो गया। शरीर को दुख व्यापे, आत्मा काम थोड़ी करता है। आत्मा साक्षी रूप होकर गुणों से विचलित नहीं होता। गुण ही गुण वर्तता है, गुणातीत है। गुण है तुम्हारा। स्वभाव को देकर, माता पिता का पूजा देकर मैं बड़ा खुश हो गया। पुंडरी का कहानी भी इसमें आता है, बताया ना। तुम माता पिता से का सेवा से परिवार का तूने सवाल को पकड़ शेष नाग धरती को ऊपर रखा है, सिर पर रखा। इसी तरीके से स्त्रियों में सौंदर्य, मधुरवाणी, धारण शक्ति, मेधा, धैर्य, ये स्त्री का गुण है। स्त्री का गुण बना। स्त्रियों में सौंदर्य, मधुरवाणी, धारण शक्ति, मेधा, धैर्य और क्षमा मैं हूँ। अगर स्त्री बहुत देर तक सोता है, काम चोर बनता है, भोग बना लिया, पा लिया, खा लिया, उसको देकर तेरा पाप कर्म हो गए, तुम 7 बार ना लो। उस स्त्री को तुमने दर्शन कैसे कर दिया? स्त्री भोग बना लिया, अपने लिए खा लिया, सबसे पहले सबको भोग। महायज्ञ भी उसका एक अंश है। यज्ञ से बचे हुए भोगों को भोगने वाला श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाएगा। तेरे को अधिकार है, तुम सबको खुश करने के बाद बचे हुए, अगर बच गया, अगर बचा नहीं है ना, एक पत्ता भी उसमें बच गया ना, मैं तुम्हारा को 56 भोग बनाएंगे उस पत्ते से। कहीं आपने पढ़ा है ना, एक पत्ते से भी। लेकिन तूने दबाकर कहते तुम तो बचे हुए है, यज्ञ से बचे हुए भोगों को भोगने वाला श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाएगा। बचे हुए, सुन रहे ना मेरी बातों का? बचे हुए, ये नहीं बचाया हुआ। कहते बाद में हमको मिलेगा नहीं, चल बचा कर रखो। बेचना और बचा कर रखना दोनों में फर्क है, पता चल गया आपको?
यज्ञ से बचे हुए भोगों को भोगने वाला श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से। लेकिन एक बात है, यज्ञ से तूने कभी हमारे को भोगा ये नहीं है। चलो पतीला निकालो, अलग करे, ये हमको बाद में पता नहीं मिले बेचा या बचा है। ये बातों को ध्यान करना। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यज्ञ से बचे हुए भोग बचे हुए, और बच गए तो ठीक है, अगर नहीं बचा तो तब भी ठीक है। अन्य रूप से, जल रूप से, औषध रूप से मैं तेरे सामने प्रकट हो जाता है। जल रूप से, ये जल कहाँ से आ गया? मैं ही तो हूँ जल। जल रूप से, अन्य रूप से, औषध रूप से। जो स्त्री बहुत ज्यादा आराम करता है ना, तुम्हारा पाप कर्म उदय हो गया। कामचोर सुना है ना? कामचोर से बिच कर रहे हैं, तू काम कर कर क्या हो गया, मर जाएगा। कल पेपर में टीवी वगैरह मैंने तो जिंदगी में टीवी वगैरह देखा नहीं। पुराने जमाने में बच्चा रोते टाइम टीवी लगाते थे। आजकल सुना बूढ़े भी सारे देखते हैं। नहीं, और कोई काम नहीं है, पता है ना झूठ है, झूठ पता है, झूठ है तूने ना। वाणी में जब मैंने किसी को सारे पुराण का निचोड़ थोड़ा मेरे को, जब किसी का मन किसी को देखकर है ना आचरण, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरा देखकर पता चलता है ये असली कर्मयोगी है। जब भी वो हंसते भी है, बोलते भी है, समाज में सब जगह है, उनके साथ क्या तपचर्या से उठकर आए हैं। तब में सोना और सारे चमकता हुआ सोना नहीं है ना, सारे चमकता वो सोना है। सोना का परिचय तब पता चलता है, आग में जाले पित्तल तो काला हो जाता है, सोना चमकता है। जो स्त्री ने समाज में आकर भक्ति भी, सत्संग में भी आ रहे, सब कुछ आ रहे, घर का सारा काम कर कर तपचर्या में अपने लिए भोग जमा करता है, नीचे ही चोर है। जो अकेले रहता है उनको हमेशा सबसे पहले बोलना चोर हो रहे, हम चोरी है, अकेले भोग पड़ा है ना। मैं अपनी तरफ से तो नहीं बोल रही है, पड़ा है ना, जो अपने लिए भोग जमा करता है तो चोर है। तो चोरी किया नहीं, बिना चोरी से चोर है तू दूसरों को देना है। कलयुग सबसे भूखा युग है, पाप की जड़ है। कलयुग पाप की जड़, और मन ने इनमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ, इससे ध्यान एक जबर पूजन नहीं होता। ऐसा कराल कलयुग में राम नाम मनोवंचद फल देने वाले कराल कलयुग है ये। कलयुग पाप की जड़ और मल ने इस युग में सबसे बड़ा पूजा तो वही है, माता पिता का पूजा करना है। मदर इन लो नहीं कहा, लो को हटा दे, अगर माँ बोल दिया क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा बना दिया। मदर इन लो, लो में है, लो के न्याय के। वैसे तेरा हर युगों में अभी भेद होता है। दशरथी का तो पत्नियों ने तो जिठानी का बच्चे को तो वन में भेज दिया ना। अगर इधर कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, अगर घर में कांड हो गया, दशरथ का एग्जाम्पल दे देना। दशरथ में हुआ है ना, त्रेता युग है, ये अति पुरातन चीज है ये। सती ने कौन वो चोर तो फिर और क्या बोलेगा? वो बोलेगा तू मीठी हितभरी वाणी बोलेगा, डॉक्टर बोलेगा फिर उनका कमाई बंद हो जाएगा। मीठी हितभरी वाणी आत्मा को आनंदित कर देता, कभी बोला? इधर बहुत सारा ऑपरेशन का लोगों का ऑपरेशन नहीं हुआ, दबा दिया, किसी को तो बोला नहीं, बोलेगा फैलता नहीं है ये, वायुमंडल में फैल आएगा। डॉक्टर ने तो उनको मृत्यु का बोला है, लेकिन उनका अभी आप हाथ शारदा आज आई नहीं है, तो आपका भी ऑपरेशन बोला है।
रोशनी का बोला बोला आपने किसी को ये? नहीं बोला, नहीं बोला, नहीं बोला, बोला नहीं है ना। और भी आपके पास एक और बढ़ता है उर्मिला, कहाँ आज आई नहीं है? तो आपने बोला किसी को ये आपको पत्थर है मर जाएंगे पेट में, ये कहाँ पत्थर कहाँ तैर गए तरने गए? ऐसे थोड़ी होते, आप अपने आप दबा दिया, अपने लिए भोग जमा कर दिया। जो जो चीज मैंने आपको बता दिया, देखो गरुड़ उड़ते टाइम सामवेद निकलता है ना, पढ़ा है ना, गरुड़ में शक्ति है, गरुड़ का वाहन होकर, ये तो वाहन नहीं है। यहाँ पर पर्सनली मेरे पास आए हैं, बहुत सारे ऑपरेशन बंद हो गया, बहुत सारे लोगों का शारदा को बोले एकदम ऑपरेशन कराओ, वो पैसा किसको? चंद्रकला का फिर भी थोड़ा बहुत लोगों को पता चला, वो रुणबल का, रोशनी का, शारदा, इतनी सारे लोगों को बीमारियां खत्म हो गया। आप अपने आप जो दे दिया वो दबा दिया। जैसे मरने से पहले बूढ़े लोग बोलेगा मेरे मरने के बाद तुम ये सब बांट देना, बूढ़ा मर गया तो अपने आप दबा दिया, है ना। आपको कोई नई योजना कब तक के लिए कर रहे तो हर अवस्था में संतोषी। देखो मकान बनाना, नया योजनाएं बनाना, कोर्ट केस तलाक वगैरह होता है ना, वो चुपचाप बैठ जा, कोने में बैठ जा, उनसे भक्ति नहीं होगा। ये आपने पढ़ा मंदिर के पास कौन बैठता, लोग बड़ा खुश होकर नाम नहीं ले रहे, कहते हैं बड़ा अच्छा सा जगह मिला नाम नहीं ले रहे, सारा आपको पता भी होगा, पता है ना आपको, नाम थोड़ी लेना, बेइज्जती थोड़ी करना। इतना भक्ति करने के बाद, ब्रह्म ज्ञान बताने के बाद ये बोल रहे हैं बड़ा अच्छा सा जगह मिलता, कैसे लोकेशन, कहते साथ साथ दीवार तो मंदिर का। तो मैं तो पागल हूँ ना, मैंने पुराणों में लिखा है नदी के किनारे में, समुद्र के किनारे में देवा वरुणदेव शाप देता है लड़की का, माँ बाप का 6 किलोमीटर दूर, कम से कम 6 किलोमीटर। इधर तो बोला मेरा मैं बड़ा लकी है, कैसे लकी है, मेरी लड़की मेरे साथ साथ रहता है। आपने भी सुना होगा, कहीं ना कहीं सुना है ना, आपने बोलना ही मेरे को मुंह धोना, अभी पानी है कहीं, पानी रखा करो संसार में निकलते हुए, संसारी के सामने बोलो नहीं, पानी का निग्रह है। आप संसार में निकलते थे, एक आजकल तो रखा हुआ पानी रखा है ना कई लोगों ने, वो किसी लिए रखा, पीने के लिए। आप बोला पीने के लिए नहीं है, फिर किसी लिए रखा, ये तो अंदर की बात है, अंदर की बात इसलिए है। जैसे सुना है ना, मेरी लड़की मेरे दरवाजा खोलते ही साथ में रहता है, हटे पानी छिड़क दे। मैंने कौन सा करने इंद्रियों से शरीर में प्रवेश करने वाले इन दरवाजों को बंद कर कर, अर्थात इंद्रियों को विषय से हटाकर, मन को हृदय में रहकर अपना प्राणायाम को भोगों को बीच में स्थापित कर कर, मनुष्य एक ओम का उच्चारण करते हुए सोम का लक्षण चीसर का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ता है। सर्वश्रेष्ठ, समझ में आ रहा है, सर्वश्रेष्ठ गति को पाता है, शरीर में प्रवेश करने वाला इन इंद्रियों को, इनका दरवाजा खिड़की, शरीर में प्रवेश करने वाला खिड़की दरवाजा, सब खंड के ऊपर सारा खिड़की दरवाजा, इंद्रियों से सूक्ष्म मन, मन से सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा, सबसे अधिक सूक्ष्म अधिक बलवान है आत्मा। अगर हमारे आत्मा का मरण नहीं होता, तुम्हारे को ये आखिरी एक पृथ्वी में समय दिया है, इस समय में तुमने जल्दी से जल्दी ये जीवन रूपी सूर्य को अस्त न होने दो। ये सूर्य है, ये जीवन रूपी सूर्य को अस्त न होने से पहले प्रकाश में जल्दी से जल्दी काम करे। कुछ पल का पता नहीं है, साल का योजना बना रहे, कोर्ट केस करते कहीं तुम अपने घर में आराम से बैठे, कोर्ट केस खत्म होते टाइम तक तुम्हारा भक्ति में भक्ति, कोर्ट केस, मकान, बिल्डिंग, आजकल तो बिल्डर बना रहे, आपको उधर
अगर आप उधर झांकना शुरू हो गए ना, आना जाना हो गया, तेरा काम हो गया गड़बड़। ये भी पढ़ा है मैंने आपको, पूरा पुराणों को निचोड़ बताया। मकान बनाना, कोर्ट केस करना, कोर्ट केस करने वाला था, चुपचाप अपने घर में बैठ जा, तेरा कोई भक्ति भक्ति नहीं होगा। भगवान का कोर्ट है ये। देखो मैंने आपको पूर्व जन्म के अनुसार ये सारा ज्ञान को उपदेश दे दिया। ये मैं कोई आसान नहीं कर रहे आपके साथ। सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी को पाप कर्म को रखता, ना शुभ कर्म में वो किसी का तरफ नहीं है। कहता मैं किसी की तरफ नहीं है। मेरा नाम न्यायकारी है, मैं अन्याय नहीं करता, न्याय करेंगे जो प्रसन्न करेंगे। न्याय अच्छा न्यायकारी है, अन्याय नहीं करेगा। ये मैं भी आपके साथ कुछ नहीं दे रहे। आप बोले ना गुरु प्रवचन कर रहे, मैं कौन हूँ प्रवचन करने वाला? ये भगवान ने बनाया हुआ न्यायकारी है, अन्याय नहीं कर रहे। सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी को पाप कर्म को रखता, ना किसी का शुभ कर्म तुमने किया। अभी आज से आप देख लो, जो छोड़ रखा मैं किसी से पूछूंगी नहीं, पूछेंगे गुरु को। गुरु का कृपा, गुरु का साथ तुमने जो कर रहे, गुरु का कृपा से ही गुरु का वचनों में गुरु का वचनों का पालन तब करता है गुरु का कहना मानने में। भगवान का गुरु का कृपा है, उनका कृपा से होगा। उनका कहने में तुमने उनका कहना मानने में ही वो कृपा है। उनका परवाह नहीं करता। अरे मैंने हवन बताया, तू अभी हवन कोई नहीं करता, सिर्फ हवन वही कर रहे तो नरेंद्र कर रहे। कौन करता है? नहीं ये वो तो कर, वो जब इतने बड़ा परिवार को जहाज चलाने वाला चला है ना, अंदर की बात अंदर ही हम नहीं जानते, थोड़ा बहुत तो मेरे को भी पता चलता। जिसने गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा कठिन आश्रम है। इसका मुकाबले में अगर आप साधु महात्मा को या किसी के वेशधारी को, ये मेन थोड़ी बोले, पुराणों में लिखा है ना, जटाधारी को बस में लगाने वालों को कदापि मेरा प्राप्ति होगा ही नहीं। मैंने लिखा, ये पढ़ा है ना आपने। आप बोले साधु बाबा आ गए, बाबा तो बोलो परे बढ़ जा, खाकर चले जाए, तो फिर फटकता है। भक्ति के लिए फटकने की जरूरत नहीं है। एक बार मैंने किसी के साथ, मैं बात बदलती नहीं, मैंने कहा कि मैं मिलाई आएंगे, बोल दिया, मेरे को करना पड़ेगा, पता है ना। जरूरत ही क्या पड़ रही है मेरे को भटकने का? भगवान का है जो भक्ति में है, आपको भटकने का जरूरत ही क्यों पड़ा? मैंने आपको सर्वदा सर्वत्र सर्वव्यापी परमात्मा बोले, सर्वव्यापी है, अंशी है। हम लोग अंश है। मैं अपने एक अंश से सारा जगत में व्याप्त है, एक अंश से। अभी कोई पूरा मेरा कोई नया वो नहीं है, अभ्यास नहीं है। मैं अपना जन्म से लेकर ये संसार को देखकर ऐसे नाटक ही लगता है मेरे को। एक क्षण में जैसे किसी का डेथ हो गया, रोया, बहुत रोया, प्याजी लगाकर आंसू लगाकर रोया, बहुत रोया। थोड़ी देर के बाद वो तो पिक्चर देखने इधर उधर पिकनिक देखा, मैंने देखा ना। एक क्षण में करोड़ों को स्वामी बन जाता है, दूसरे क्षण में दरिद्र होता है। मेरा तेरा मन से मिटा दो, विचार से हटा दे, फिर सब तुम्हारा, तुम सबका है ना, शरीर तुम्हारा है ना, तुम ये शरीर का है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना, इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा सिर तुम क्या, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा। जो ये सहारे को जानता है वो भाई चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त है। अभी आप बताओ, आपको ये भगवान ने ऐसे मेरे को जागृत कर दिया। ये लोग कितनी दूर दूर से आए हुए लोग, मैं जब आते हैं, मेरा नज़र तो लता शर्मा में जो दूर से आए चली गई है ना, आज जाना चाहिए। ये कमलेश तो फंसा है, कमलेश नहीं है ना। मैंने ये फ्राइडे का सत्संग ज़्यादा शिबू ने मना किया, वो नाराज है, उनका कोई बात को ऐसे नहीं करता। मैंने को बीच में मैंने कहा नहीं, ऐसे
देखो बच्चों का तू अपना काम कर दिया ना, घर में फिर भी लोग रहता है वो महान है, दया कर रहे, सर्व धर्म में ही दया है। 50 साल में मन में बोला है, लिखा है ना, भगवान का सहायता कर कर हक नहीं जमाना, कोई साधक गुरु के साथ हक नहीं जमाओ, हक जमाना भगवान ने राम अवतार में गिलहरी ने भी काम किया, बंदरों ने काम किया, बंदरों ने जैसे ये तो भगवान है, राम भगवान राम है, ये जाएगा ना अपने लोग में, हमको साथ ले जाएगा। पढ़ा है ना आपने, ये तो अच्छी बात है। अगर मैं मेरा बोलने में आपको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन भगवान ने मना किया ना, मैं नहीं ले जाएगा तुम्हें। अगर इसका मतलब मैंने किसी को अगर मना कर दिया, कोई बुरी बात नहीं है, भगवान राम ने बोला तूने काम किया है ना, कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा, मैं तुम्हें अपने लोग में लेकर नहीं जाएगा। पढ़ा है ना आपने, थोड़ा 5 लाइन रामायण का पढ़ा करो, पढ़े कुछ पढ़े, जैसे कुआं खोदने में कभी ना कभी तो पानी आएगा। अब मुझे तो लग नहीं रहा, आप जो मेरा बताया हुआ अगर भक्ति कर रहे, ये फोन 1 महीने तक खराब कैसे हुआ? अभी फोन तो कैसे भी इन्होंने जो बाहर जाता नहीं कर तो दिया, फोन कर दिया, उसका बेल तो बिल्कुल नहीं आता, सिर्फ लाइट दिखता है। क्या मैं हर टाइम भक्ति करते थे लाइट को देखते रहे, छोटा बटन की तरह लाइट आएगा, आवाज़ नहीं है। मैं गलती से शायद एक बार बोल दिया होगा, गीतिका को बार बार नहीं बोलेगा, मुझे पता ये करेंगी, सोचने मात्र से है ना। अच्छा गीतिका ने दोबारा बोला नहीं, आपने बोला फ्राइडे को मत आए, हाँ। तो कह रही आंटी वो आज ही आके करके चला गया, मैंने तो कहा भी नहीं। हाँ मैं माँ जी ने तुझे कहा वो वाणी वहाँ पहुँच गई, वो वाणी का निग्रह है। मैं तो चुप रहता ना, चुप रहने में दिशाएं साक्षी हो जाता है, पता है ना आपको। चुप साधन कोई नहीं करता। एक दिन लता बोल रहा था, लता शर्मा ने एक दिन बात नहीं किया, बता रहे ये बहुत बड़ी बात है, मैं पूरा जिंदगी चुप रहता है, उनका क्या होगा, है ना। वो एक दिन का कितना बड़ी बात बोला था ना। अब मेरा तो अगर मैं नहीं बोलने में आपको लगता है, मैं पूरी लाइफ चुपचाप रहकर अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। चुपचाप रहने में प्रकृति बोलना है, प्रकृति साक्षी हो जाता है, दिशाएं साक्षी हो जाता है। तूने चुप साधन किया है, सबसे बड़ी शक्ति है, शक्तिशाली है चुप साधन में, वो दिशाएं साक्षी हो जाता है। मैं तो आपको ये सब चीज़ें बताते भी नहीं है करो ना, मैं तो सिर्फ ये बोलता है गृहस्थ आश्रम का मतलब है ये, गृहस्थ में सभी प्राणी को खुश रखना। तुम्हारा को अधिकार नहीं है भोजन करने का, भोजन तब करता है सबको भोजन खिलाकर सुलाने के बाद देख लेना वो सब सो गया। अब मैं पूछता, बेचे हुए अगित से बेचे हुए भोगों को भोगने वाला श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाएगा। पढ़ा है ना ये आपने, ऐसा कोई सर्ती में कलियों में करता है तो नहीं, मेरे को पहले जल्दी करना, पहले खाना। अच्छा ठीक है, अभी तो आप 2 मिलकर तो मम्मी का बहुत सवा करेगा। वैसे कोई लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, तेरे को कौन बोला नौकरी करने के लिए, घर का काम काज नौकरी है, और तेरे नौकरी करना कम सो है ना, कम सो सकता है ना, तेरे का सोना भी पूरा है, खाना भी पूरा है, घूमना भी फिर पूरा है, नौकरी भी करना है, पैसा भी कमाना है। ये माता पिता का तो कौन करेगा, उन्होंने अपना गृहस्थ आश्रम भोग लिया ना, उनको अधिकार दो तो जबकि घर में रहने के लिए मना कर रखा। पड़ा है ना आपने, 50 साल के बाद तेरे को वन जाना, अगर घर में रहा, क्या बोला, घर में अगर रहना था आदिति की तरह रहने के लिए बोला। अगर माता पिता घर में रहता है, मेहमान कभी बोलता है ये सामान इधर क्यों रखा, मेहमान है, मेहमान आया, वो मेहमान उधर बैठेंगे, चाय पी लिए, खा लिए, चले जाए, है ना। मेहमान खुरेता नहीं है ना। अगर घर में तुमको रहना है तो कोई काम नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, जरूरत पड़ने में थोड़ा करे,
जो गृहस्थ आश्रम है तुम्हारा रोल खत्म हो गया, तुमने नहीं करना भाई। दे आया वो अलग बात है। कन्यादान पर्वतों का दान है। जो कन्यादान में क्या पंडित पता नहीं क्या क्या बोलते हैं ऐसे करने। जो मैं बोल रहे पंडित बोलता है तुम घर जाकर तो सबका देखभाल करना सब बताता है। ये ठीक ही बोल रहे हैं, ये तो इनको सब पता है। बोलता है। मुझे तो नहीं लग रहा, मुझे तो ये लग रहा है रात जल्दी बहुत देर तक 10 बजे तक सोकर उठा है पिकनिक बनाना। मैंने बात नहीं किया किसी से। मैंने कहा देखो पंडित क्या बोलता है, पंडित यही बोलता है तुम अपना बेचाया हुआ खाना, बेचना बेचाया हुआ दोनों बता में फर्क है ना, है ना। कभी सुना बेचा हुआ वेद से बचे हुए भोगों को भोगने वाला श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाएगा। यज्ञ से बच गया तो खाओ, नहीं बचा तेरा भाग्य की बात है। तुम वैसे भी व्रत भी तो रखता है, महीने में रखता है ना। व्रत का मतलब ये तो ये तो 2 डजन केले खाए, ऐसे थोड़ी होता है। यज्ञ से बचे हुए भोगों को बचाया हुआ नहीं, बचा हुआ यज्ञ से बचे भोगों को भोगने वाला श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाएगा, सब पाप कर्म खत्म हो जाएगा। देखो कन्यादान में सबसे बड़ी चीज है कन्यादान। लड़की को अच्छी संस्कार दो। लड़की तीनों गुणों को पवित्र करेगा। कौन सा? माता का, पिता का, पति का। कन्यादान में सबसे बड़ी चीज थाली में सजाकर लिख कर रखो। कन्यादान यही है, माता का, पिता का और पति का तीनों गुणों को पवित्र करना कन्यादान है। कन्यादान में ये नहीं तो मटेरियल चीज देते रहो। कन्यादान तो पति का दान है। इसलिए हमेशा इनका तो मैं हैरान हो रहे। देखो किस तरीके से अपना ठीक ही तरीके से सब देर हो जाए कोई बात नहीं, अंधेर नहीं है। लेकिन इधर तो मनोरंजन के लिए भी इधर आ रहे हैं ना। मैं चाहती है तू मनोरंजन के लिए क्यों आ रहे? अपने घर का कामकाज करे। घर का कामकाज नहीं है धोए हुए कपड़े को दोबारा धो ले। मैंने अपने ज़िंदगी में वॉशिंग मशीन यूज़ नहीं किया। मेरे पास 9वां 10वीं वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक है। मानेगा ये भी? मेरा कोई भी बातें आपको मानने में अलग रहेगा। मिक्सी तो 15-20 साल पहले क्या होता था, क्लिप लगाते थे, याद है ना? क्लिप लगा। अभी आगे दिमाग खराब हो गया, क्लिप नहीं लेता, बाजू रखता है। तेरे बाजू में करंट लग गया या कोई चीज आ गया छक्का मारे। जब नया चीज मैंने प्रारंभ का त्यागी है। मैं 40 साल का उम्र में प्रारंभ का त्यागी पढ़ा है आपने? कहाँ पढ़ा है ना? अच्छा आपका जूस मिला। प्रारंभ का त्यागी है। अभी तो आप कोई इधर कोई कूदेगा, कोई भी बाहर कच्चा पहन कर आएंगे, आप भी बोलेगा वो कच्चा पहन रहे, मैं भी कच्चा पहनूं। नहीं, प्रारंभ का त्यागी बना रहेगा। जो भक्ति में आकर आप है ना नई चीज़ें, मुझे सारी नई चीज़ों से नफरत है। जो नई चीज़ से मोबाइल तो मेरे को इन्हीं दिनों में 1 महीने में कितने फ़ोन करना, वो सिवन मेरे को ऐसे बोलता ऐसे पकड़े, मैं उसका उल्टा पकड़ता है ना। फिर कवर तो डाला है तो बटन दिखता नहीं है ऐसे। अगर मैंने फ़ोन कभी किया नहीं है जन्म तंगई में, कोई नहीं लग रहा मेरे को, मैं फ़ोन नहीं किया कभी। पीछे बैक सीट है, मैं फ़ोन नहीं किया कभी मार्केट नहीं देखा, कभी इधर नहीं देखा, पड़ोस नहीं देखा। देखो थोड़ा सा मानव जीवन, देवी देवताओं को भी जो मिलता नहीं हमें अमूल्य मानव जीवन में, देवी देवताओं को भी नहीं मिलता। वो तो तरसता है, मानव को देकर ईर्ष्या करता है। उस टाइम इतने ज्ञान नहीं मिला आपको। देवी देवताओं को भी जो नहीं मिलता, अति दुर्लभ मानव शरीर मिला। अभी जिसने भी छोड़ा है, मुझे पता है बहुत कम से कम भक्ति किसी ने किया है, यह भक्ति कर नहीं रहे।
अगर गुरु के सामने झूठ बोलने का जरूरत नहीं है। मुझे पता चल जाता है अगर आप भक्ति कर रहे आप आएंगे इधर। मैं किसी तरीके से मैं भी आपको मिल तो रहे ना है। एक महीना फोन का वो फोन करता है उनके लिए परेशानी है, जो फोन नहीं करता उनके लिए परेशानी तो नहीं है ना कभी। ये तो बड़ी हैरान है, बिना बोलकर अपने आप इंस्ट्रूमेंट ही चेंज कर दिया उसने फोन करके फिर फोन करके उसको बताया। अच्छा ये सब किसने किया? बोला कोई नहीं? नहीं किसी ने नहीं बोला। ये किसने किया? ये दिया नहीं, मैंने सोचा मैं दीदिया को बोलूंगी नहीं अभी, क्योंकि ये तो कहाँ बाहर जाती है। अगर नौकरी छोड़कर घर में रहकर घर का काज कर रहे, भक्ति थोड़ा बहुत दीदिया कर रहे, करने वालों को देखकर पता चल जाता है। मैं किसी का बड़ाई नहीं कर रहे या बुराई नहीं कर रहे, करने वालों को देखकर पता चलता है। मैंने कहा मैं अभी गिरिया को कम से कम 15 दिन तक बोलूंगी नहीं करने के लिए। अपने आप वो आदमी ऐसे लग रहे वो। ये तो डर रही थी बेचारी कि देखो वो माँ जी ने कहा था फ्राइडे में आए, वो फ्राइडे जाके कराया। अरे कह रही क्या करूँ, माँ जी का टाइम खराब कर। नहीं कोई टाइम नहीं खराब। मैं बेचारी चिंता कर रही थी। नहीं, मैं उस कमरे में रहा नहीं। जब आते थे मैं उधर बैठी थी। अच्छा ने बोला टेलीफोन टिकट, जबकि एक बार बेल बजने के बाद अपने घर का लोग बार बार बेल बजाता है, लेकिन कम से कम 7-8 मिनट तक वो दोबारा बेल नहीं किया। इसका मतलब कितना महान है। ऐसे दिन में चोरी हुआ, ये जो केबल चोरी किया ना, मेरे से बात किया, दिन में चोरी किया। वो सोचा ऑफिशियल कोई काम चेक कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड देख रहा था चोरी करते हुए, वो सोचा ऑफिशियल है। इतनी बात मेरे साथ किया है उसने। देखो आप इतनी दूर से आ तो रहे, आपको देखकर आप बताओ मैं नहीं आए। मेरे को रोज आने में ऐसे लगता अब मैंने को तैयार होना साड़ी उससे पहले मैं गाउन पहनकर घर में, मुझे तो कोई पता ही नहीं चलता दिन रात का। ऐसे भक्ति में लीन होकर लोग देखते होगा भाई देख कैसे ये किस तरीके साड़ी वाड़ी पहनेंगे का, है ना। हाँ चलेंगे आज मैं ऐसे तो नहीं बैठी, लोग आज ज़्यादा लोग, इसीलिए शनि तो किस्मत गया उसको तो अंदर से है ना, लोग था ना, इसीलिए लोग इधर खड़े हैं। फिर मैं घर चले जाऊँ ऐसे। आज लाइन इसीलिए लाइन लेकर जिसलिए ये बातें पहुँचती है। मैंने आपके थोड़ा गलत आप किसको बोला ये भी मैंने नहीं बोला आपको, किसी का बोल दिया। अच्छा फिर क्या बोला? हाँ ये इस चीज़ हो रहा है, इसको है ही नहीं ये चीज़ का। तो देख लो, ये तो बात है कैसे 2-3 साल पहले कहा उसी का मैंने कहा अपना जिसने बोला उसको तो मैंने नहीं बोला है। आज बोल इसको घर में बैठना चाहिए। घर का लोग जब बीमार होता है ना, आपका घर सत्संग में आने का सबसे बड़ी बात है आपको बनता नहीं है। घर का लोग अगर बोला, घर का लोगों को बीमार क्यों करेंगे जब आपको भगवान सोचेंगे ये बीमार हो जाएंगे, ये ज़्यादा किधर नहीं आएंगे। सबसे बड़ी चीज़ है घर है। घर से गृहस्थाश्रम से बढ़कर कोई आश्रम नहीं है। अभी जिसका शादी वादी नहीं हुआ वो जहाँ जाएंगे ना तब पता चलेगा कैसे है। ये तो ऐसे थोड़ी गृहस्थाश्रम हो गए, ये तो बोल ले घर का बड़े लोग जल्दी से जल्दी मर जाए। ये कई जगह आपको पता है बोला था जहाँ सांस है वही शादी नहीं करेंगे, है नहीं। देख लो उनका सबसे बड़ा एलर्जी है, जबकि पुराणों में तो
अपना बच्चों को सोमकर वन में जाने के लिए बोला। ये को आज नई बात हो रही है, त्रेता युग से चल रहा है ना, रामावतार में शुरू हो रहा है ना ये। सत्ययुग में और कांड हुआ, अग्नि में कभी का कहना नहीं मारने में चले गए, इज्जत खराब हो गया था, अग्नि में कूद कर मार दिया सत्ययुग। आप उस दिन खोज निकाल कर आए हैं, वैसे बड़ा अच्छा लग रहा था, पूछा नहीं, टाइम नहीं मिला। आपको दिक्कत तो नहीं आई थी नहीं बस पैदल आ गए बैठने से? हाँ तो काफ़ी दूर है। फिर आगे अच्छा, पता नहीं था टाइम नहीं मिला है ना पूछने का। स्टेशन से पैदल गई। कोई बता भी नहीं रहा था वहाँ पे रहते थे, कोई बता भी नहीं रहा था कि कहाँ पे है। कैसे आए आराम से बात है, भगवान को हम एड्रेस था। गूगल मैप था, मुझे उससे घूमते घूमते प्रवचन तो उसमें आता है ना मोबाइल में, आप सुना करो। सुनते हैं। अच्छा चलो ये भी अच्छी नहीं बात आ पाते तो सुनते। फिर पास में ना कहीं रहते हैं, पास में नहीं रहती है।